हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज के क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे क्लास को। एक क्लास 12th वालों के लिए स्पेशल क्लास है, ओके। तो हम लोग इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग मेनली पहले स्टार्टिंग चैप्टर में हम लोग ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे, ओके। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। हम लोग का क्या है कि इससे अप्रोक्स 70 to 80 मार्क हमारे 12th के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये क्लास सीबीएसई वाले, बिहार बोर्ड वाले और या कोई भी अदर बोर्ड से हैं तो वो अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग सारे बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज से डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, ओके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम लोग अवकलन बोलते हैं, ओके। अवकलन बोलते हैं हम लोग। क्लास को नॉर्मली जैसे क्या है कि नॉर्मली हम लोग इंग्लिश मीडियम से ही लेकर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप 10th कर चुके हैं, 12th कर रहे हैं तो बेटर है कि, और मैथमेटिक्स में ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश का कोई डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का डिफरेंस होता है कि उसको डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे। वैसे तो आपको सब कुछ इतना तो नॉलेज हो गया होगा थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने उखने का, ओके। तो उतना काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ओके। ये जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन को हम लोग हिंदी में अवकलन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं जी? डेरिवेटिव, ओके। कोई क्वेश्चन में आ जाएगा कि डिराइव दिस y इक्वल टू दिस मच इज गिवन, सॉल्व दिस, ओके। तो उसको डेरिवेटिव भी हम लोग डिफरेंशिएशन को बोलते हैं, ठीक है। देखो जैसे आप लोग लिखते जाओ, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, ठीक है। और आप लोग इसको लिखते भी जाओ। अगर आप अपने हाथों से लिखोगे तो समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव भी कहते हैं, ओके। समझ गए? मान के चलो, ले लो एक एग्जांपल लो, ठीक है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स आपको दिया है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, ओके। ये जो एफ एक्स है ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। जैसे क्या क्या है जी? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो y है, ये y है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। डिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके। समझ गए? तो अगर कोई आपको क्वेश्चन में पूछेगा, समझे, क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z p q r s, कुछ भी बोल सकता है। क्योंकि इस पे हम लोग डिपेंड करते हैं। किस पे जी? ये जो हमारा y है ना, इसी के थ्रू हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में बताएगा। जैसे कि मान चलो कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप लोग अगर नहीं लिख रहे हो तो लिखते भी जाओ, ओके। एक एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, इसी को बोल दिया, ऊपर वाले क्वेश्चन को जो बोल दिया, ठीक है। ऊपर वाले को बोल दिया, जो y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, इसको बोल दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला जी? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू को WRT शॉर्टकट में लिखेंगे, ओके। ठीक है ना? विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके। ऐसे, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे शॉर्टकट में जी? इसको WRT, ओके। समझ गए? हमेशा अभी आप लोग लिख लो, विथ रेस्पेक्ट टू को हम लोग WRT लिखेंगे, ओके।
तो अब बोल दिया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये ऊपर वाले क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन का सिंबल ऐसे dy लगा दिया, डिफरेंशिएशन y, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू मींस नीचे डिवाइड में जाएगा, ओके, मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता रहा हूं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू ये हो गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, ओके, समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके ही हम लोग रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग सेम का क्या करेंगे, डी लगा देंगे, dx लगा देंगे, ओके, और जो f ऑफ x है ना आपका, f ऑफ x को ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका मेन हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको ये f ऑफ x के जगह पे कोई x के टर्म में कोई भी वैल्यू दे सकता है, साइन x, cos x, x स्क्वायर 5 4 3 कुछ भी आपको दे सकता है। मैं जस्ट आपको नॉर्मली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। हम लोग आगे चल के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स f ऑफ x, ओके। तो अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन के क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इजकल टू, देखो आप लोग लिखते भी जाओ, f ऑफ x, मतलब कि इसको f डैश x हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग f डैश x लिख सकते हैं, ओके, समझ गए। तो हम लोग इतना कर सकते हैं, ओके। अब मान के चलो, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि देखो d बाई जो dx है ना, d बाई dx, ये आपका तो y ऐसे आ गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो d बाई dx है आपका, d बाई dx, आप लिखते जाओ इसको, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, ओके, डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जी, हम लोग इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, ओके, आप इसको लिख लो, ओके। अब चलो दूसरे पेज पे चलते हैं, दूसरे पेज पे चलते हैं और इसको ध्यान में रखो। मान लो कि आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व किए तो इक्वेशन हम लोग 2 ले लिए इसको, ठीक है। अब मान के चलो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं आसानी से, फिर से हम लोग इक्वेशन 2 को जो है ना डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। हम पूरा कंबाइंड में एक साथ शॉर्ट में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप बस मेरा 2-3 क्लास अटेंड करो, आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। स्टार्टिंग में भले समझ में ना आए, ठीक है, मुझे प्रीवियस क्लास में आप कितना पढ़े हो, क्या पढ़े हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता है, तो थोड़ा उनको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को क्या करेंगे जी, मान के चलो हम लोग लिखते हैं इफ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन को ऐसे भी लिखते, शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है, आप लॉन्ग कट में लिखो, जैसे लिखना है इक्वेशन 2, इफ यू डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लोग क्या पाएंगे बताओ, वी गेट, मान लो कि वी गेट, मैं पूरा आसानी से बेसिक लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ओके। वी गेट व्हाट, हम लोग देखो हम लोग का क्या आया था यहाँ पे जी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स आया था, ठीक है। हम लोग इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि मान अभी देखो इसको लिखना नहीं, y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, तो मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि d ऑफ डी एक्स एंड y को ऐसे लिख देंगे, और d ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख देंगे, ठीक है, मैंने ऐसे बताया था, ओके। तो देखो हमारे पास अभी है क्या, इसको मैं हटा रहा हूं, ओके। हमारे पास अभी क्या है, इक्वेशन 2 को हम लिख लेते हैं,
इक्वेशन 2 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, हमारा इक्वेशन 2 है। ओके, सो हम लोग अब इसमें अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन। इसमें जब हम अप्लाई डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स लिख दो, ठीक है, डी बाई डी एक्स लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इक्वल टू एफ ऑफ डी बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, ऐसे लिख दो। ओके, ऐसे लिख दो। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के थ्रू हम लोग इसको बना रहे हैं। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, इसको क्या कैसे कन्वर्ट होगा, किसमें आ जाएगा, ये देखो, ये किसमें आ जाएगा, इसको हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, आपका ऐसे ऐसे आ जाएगा। ओके, अब ये जो है, अब तो ये फंक्शन ऑफ एक्स का है एफ डैश एक्स, तो क्या है कि अब इस पे एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, ये सेकेंड डेरिवेटिव का फॉर्मेट है। ओके, इक्वेशन 3, ओके, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया, समझ गए ना, ये सेकेंड डेरिवेटिव का फॉर्मेट हो गया। ओके, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद से दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। ओके, थर्ड बार हम ये डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव को, तो आपका ये हो जाएगा आपका, जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड में गए तो सेकंड डेरिवेटिव हो गया, और सेकंड से थर्ड में गए तो थर्ड डेरिवेटिव हो गया। ओके, तो ये हमारा इतना हो गया, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, देखो, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसको हम लोग वाई डैश भी बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी बोलते हैं, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, वाई डैश बोलते हैं। तो हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे जी, वाई डबल डैश भी बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, वाई डबल डैश भी बोलेंगे इसको, ठीक है, समझ गए। इसके बाद से हम लोग, ये बस हमारा बेसिक था। ओके, इसके बाद से हम लोग कुछ फॉर्मूले लेंगे, ठीक है, फॉर्मूले लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो चलिए हम आगे क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला लेते हैं। ओके, कुछ फॉर्मूला मतलब क्या लेते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला में आ जाओ, या आप फॉर्मूला उसको भी ले लो, ठीक है, जो आपका एक था ना, ये तो आपका फंक्शन है, आपको एक फर्स्ट फॉर्मूला में इसको रखो स्टार मार्क में, सेकंड फॉर्मूला में इसको रखो स्टार मार्क में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आ जाओ, हम लोग को बेसिक मालूम हो गया कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया है, मतलब कि बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x y z व्हाट एवर, कुछ भी बोले आपको उसके फॉर्मेट में बना देना है, ठीक है। तो ये देखो, हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लेते हैं, यहां से फार्मूला से शुरू, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज जीरो, क्या जी, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो। कांस्टेंट में क्या हो सकता है, उसमें आपको बताएगा कि ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी आपको उसमें बताएगा कि वेयर के इज कांस्टेंट, पी इज कांस्टेंट, आपको क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है, आपको उससे आइडिया करना है, ठीक है, या मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। इस सेकंड में आ जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट हो गया आपका, ओके, ये आइडिया आ गया। ओके, अब देखो, अगर आपको कोई वैल्यू दे दे, जैसे कि y इक्वल टू के एफ ऑफ एक्स दे दिया, ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपका कांस्टेंट का मालूम हो गया, ठीक है, कि जीरो होता है, ऑलवेज जीरो होता है। आपको दे दिया y इक्वल टू के एफ ऑफ एक्स, यहां पे बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे कि आपने तो बताया था dy को ऐसे हम लोग लिख देंगे, dy बाई dx लिख देंगे,
और k इंटू एफ ऑफ एक्स ये आपका हो गया, यहाँ पे d लगा देंगे, यहाँ पे x लगा देंगे, हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक, वेयर के इज कांस्टेंट, ओके, वेयर के इज कांस्टेंट, ओके। तो ये जो के है ना, ये के है, ये के आपका बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म जो है आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद से ये क्या करेगा, एफ ऑफ एक्स से आपका ये डिफरेंशिएशन चलेगा, ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग एज पर स्टैंडर्ड इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे के और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। ऐसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी लेंगे, अभी थोड़ा 2-3 फार्मूला समझ लो, उसके बाद से हम लेंगे, ठीक है। ये आपका 2 नंबर हो गया, ठीक है, समझ गए। आपको ऐसे लिखते चलना है एकदम पूरा जीरो से, आपको मैं बताते जाऊंगा एक एक पॉइंट। समझो कि जिसको कुछ नहीं आता है ना, उसको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, ओके। और एज ए टीचर मेरे को नहीं लेके चलने का, एज ए बिग ब्रदर ऐसे मेरे को ट्रीट करने का, ओके। ये नहीं सोचने का कि मैं टीचर हूँ, क्या हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मेरा जो एजुकेशन है वो टीचर का भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, 3-4 वीडियो लेक्चर देखिए, समझ में आता है तो ओके, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन मिनिमम आपको 3-4 वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको, आप एक्सरसाइज लीजिए, एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ओके। आप डिफरेंशिएशन का अगर 3-4 वीडियो देखिए, डिफरेंशिएशन का 3-4 वीडियो खत्म होने के बाद से देखिए कि ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। अगर बन जाता है तो समझिए कि आप सही जगह पे हैं, अगर नहीं बन पाता है तो समझिए कि आप गलत जगह पे हैं, ओके। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, ओके। चलिए, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे तीसरे फॉर्मूले में क्या लेंगे, देखिए तीसरे फॉर्मूले में हम लोग लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट, डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू ऐसे बताएगा। y इक्वल टू समझिए दिया है साइन एक्स, ठीक है, ये साइन एक्स दिया है, ठीक है, समझिए कि सब में y इक्वल टू दिया हुआ है, ओके। तो मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ओके, जैसे कि हम लोग पिछले वाले में लिखे हैं ना, ये दूसरे वाले में बनाए हैं, उसी के फॉर्मेट पे हम लोग बनाएंगे, ओके। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए, साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos एक्स, क्या होगा जी, cos एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos एक्स, आपका 3 नंबर हो गया, ठीक है। 4 नंबर में आ जाओ, cos एक्स, cos एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, cos एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, ठीक है। 5, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी हाल में आपको याद रखना पड़ेगा, बिना याद किए हुए इसका कोई उपाय नहीं है, ओके। आपको देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या हो जाएगा जी, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, थोड़ा डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x लिखा हूं, ठीक है, ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x हो गया, ओके। आपको डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लेते हैं इसमें जी, sec x लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या हो जाएगा जी, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, ओके, sec x इंटू tan x। अब देखिए अभी और आएगा, पहले मैं इसको आपको अच्छा समझा दूं। ये क्या है कि यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ भी x दिया हुआ है, इसलिए cos x हुआ। अब मान के चलो इसको हम लोग
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट में लेकर चलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट में लेकर चलेंगे इसको। देखो मान के चलो कि आपको दे दिया डी बाई समथिंग, यहाँ पे कुछ भी दे दिया है, ठीक है, हमें मालूम नहीं है क्या है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे दिया है साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग यानी कि कुछ भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, हमें मालूम नहीं है क्या दिया हुआ है। ओके, ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कुछ विथ रिस्पेक्ट टू कुछ, हम लोग ऐसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, यहाँ पे कुछ भी दिया है, कुछ भी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कुछ भी विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी, यह जो कुछ भी है ना यहाँ भी होना चाहिए, तभी आपका जाके कॉस कुछ भी आपका हो सकता है, समझे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मैं आपको एग्जांपल देगा ना तो आप चुटकियों में ऐसे ऐसे करके बनाओगे, ठीक है, चुटकियों में ऐसे ऐसे देख के आप ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा ना उसको चुटकियों में आप देख के बनाओगे, ठीक है। मैं आपको जस्ट अभी बेसिक, आज के क्लास में बेसिक ले लो, ठीक है, अगले क्लास में हम देखते हैं। ओके, आप ऐसे उड़ाओगे, बोलोगे हाँ आप बोल रहे थे, ठीक है। अब देखिए इसका जो cos x है ना, cos x का भी सेम वैसे फॉर्मेट डालेंगे, ठीक है, आप इसको कॉपी में लिखते जाओ। ओके, ये कुछ है cos ऑफ कुछ, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ कुछ, कुछ भी है यहाँ पे मालूम नहीं है क्या है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ कुछ भी विथ रिस्पेक्ट टू कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, माइनस साइन कुछ आ जाएगा, ठीक है, साइन कुछ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, इसका देखो सबका आपको लिखते जाना है, अपने हाथ से लिखोगे तो आपको आइडिया आएगा, मैं 50 बार बोलेगा आप लोगों को, ठीक है, आपका दिमाग पक जाएगा, मैं जितना बार आपको रिपीट कराएगा कि आप बोलोगे कि बस रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 के लिए आ जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ tan कुछ, यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan कुछ विथ रिस्पेक्ट टू कुछ, हमारा क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, सेक स्क्वायर कुछ, सेक स्क्वायर कुछ। ओके, ऐसे हमारा होगा, ठीक है। अब देखो इसका, इसका हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं इसका करता हूं। ओके, इसका देखो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक कुछ विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक कुछ, कुछ भी है यहाँ पे मालूम नहीं क्या है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चाह रहा है, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू कुछ, यहाँ पे जो रहेगा उसी के हिसाब से हमारा यहाँ का वैल्यू आएगा। जब यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, तो हमारा क्या हो जाएगा जी, सेक कुछ इंटू tan कुछ। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, आपको एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं जो ये फॉर्मेट बता रहा हूँ मेरे को भी कोई टीचर ने सिखाया है, ठीक है, मेरे हम सीख के नहीं आए हैं, ठीक है, कोई किताब पढ़ा हूँ, कहीं ट्यूशन लिया हूँ, वहां पे पढ़ा हूँ, मेरे को मेरे गुरुजी ने सिखाया है, उसको मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जस्ट यही कुछ है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं बचपन से इतना ब्रिलियंट नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ठीक है, मुझे बस जो मेरे को नॉलेज हुआ है, जो मैं थोड़ा सा किताब पढ़ा हूँ उससे जो मुझे जानकारी मिली है, जो मेरे गुरुजी ने बताया है उसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। ओके, इतना आ गया हमारा, ठीक है, सेक का आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, चार कितना हो गया था जी हमारा, छह एग्जाम्पल हो गए थे, ये फॉर्मूले हो गए थे, ठीक है। इस 7 नंबर फॉर्मूले पे आ जाओ। 7 नंबर फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, सेक एक्स का हो गया ना, अब कोसेक एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ dx कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या होता है जी, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, फॉर्मूला है, ठीक है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ओके, इसका हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट क्या बनाएंगे जी, डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है।
इसको बस आप लोग याद रखने के लिए आपको क्वेश्चन बनाने के लिए रखना है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछे तो आपको ऐसे बनाना है, जो यहाँ पे लिख दिया है, जो यहाँ पे लिख दिया है उसके हिसाब से आपको करना है। बस एग्जाम्पल मैं लेगा आपको, तो आपको आसान तरीके से समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या था जी, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, है ना, कोसेक समथिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक समथिंग। कोसेक समझ में आ रहा है ना, ये एंड ओंड नहीं है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आपको, एस है, एस। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक समथिंग मीन्स इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा जी, माइनस कोसेक समथिंग इनटू कोट, एक सेकेंड, इनटू कोट समथिंग। ओके, हमारा ये आ जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैं नीचे में लिखा हूं। ओके, समझने का। ओके, ये बराबर के चिन्ह के बाद से माइनस कोसेक समथिंग इनटू कोट समथिंग लिखना है। ओके, एक और फॉर्मूला आपका आ जाएगा कोट एक्स का। ओके, कोट एक्स का आ जाएगा, है ना, डी बाई डी एक्स इंटू कोट एक्स। कोट एक्स का क्या होता है जी, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, हमारा ये फॉर्मेट आ गया, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, हमारा इतना हो गया, ठीक है। आपको इस क्लास में सबसे पहले जो भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको याद करना है, ठीक है, बिना ऐसे आप एग्जाम्पल पे भी जाओगे लेकिन ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो एग्जाम्पल भी बना पाओगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। इसको हम लोग दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉट समथिंग, derivative of cot something with respect to something is equal to minus cosec square something। ओके, हमारा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट हो गया, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग इतना तक आ गए। ओके, आज के क्लास में हम लोग फॉर्मूला बेस्ड पे रखेंगे, उसके बाद से मैं आपको बताएगा, ठीक है। अब हम लोग इतना हम लोग समझ गए, 8 तक हमारा कितना हो गया, 8 तक हो गया। ओके, अब हम लोग 9 में चलते हैं। 9 में क्या करते हैं, मान के चलो कि 9 में हम लोग लेंगे, मान के चलो कि आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स दिया है। इसको हम लोग लिखेंगे एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव फॉर्मेट में है ये, ठीक है। एडिशन भी हो सकता है, जैसे कि देखो ये क्या हो सकता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी दिया जा सकता है, या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स भी दिया जा सकता है। ओके, ऐसा मैं आपको एक ही साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि प्लस माइनस आपको देखो। अब इसको हमारा फॉर्मेट कैसे आएगा, ये एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव इसको बोलते हैं। ये प्लस में आएगा तो एडिटिव में आएगा, माइनस में आएगा तो सब्ट्रैक्टिव में आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो इसका हम लोग नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, क्या आपको बार बार नहीं लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा इसका, ठीक है, ये आपको मैं समझाने के लिए बताया था, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स, क्योंकि f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू इतना। अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस डी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू डी ऑफ x। ओके, तो ये एडिटिव सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हम लोग सीख रहे हैं। ओके, उसमें हम लोग एडिटिव सब्ट्रैक्टिव में हम लोग लेके आ रहे हैं। ओके, तो देखो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, डी ऑफ डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, सॉरी, ओके, अंडरस्टूड। ऐसे देखो ऐसे आ गया। अब इसको प्लस हो तो प्लस आएगा, मैं आपको दोनों को प्लस माइनस वाले को दोनों को एक साथ दिखा रहा हूं, ठीक है। फिर इसमें आ गया डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स
जी ऑफ एक्स हमारा ऐसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस के फॉर्मेट में है। ओके, तो हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे यहाँ पे लेके आए उतने, ये एफ ऑफ एक्स को एक साथ कर दिए और जी ऑफ एक्स को एक साथ हम लोग उसको डेरिवेटिव करेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमको मालूम है जी कि एफ ऑफ एक्स माने फंक्शन ऑफ एक्स का है, फंक्शन ऑफ एक्स है में है, तो इसको हम लोग एफ डैश एक्स लिख सकते हैं एज पर एक्सटेंडर रूल। ओके, प्लस माइनस का चिन्ह, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ। जी ऑफ एक्स है तो जी डैश एक्स लिख सकते हैं। ओके, जी डैश एक्स, एक्स थोड़ा मैं सही नहीं बना पा रहा हूँ, आप लोग सही बना लेना। ठीक है, अपना राइटिंग अच्छा से देख लेना। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऐसे आ गया आपका। ठीक है, समझ गए। तो हमारा 9 नंबर का ऐसे आएगा। ओके, डिफरेंशिएशन ऐसे आएगा 9 नंबर का। ठीक है, ओके। अब दूसरे पे हम लोग चलेंगे। दूसरे पे इतना हो गया ना हम लोग का, हम लोग इतना कर लिए। ओके, एडिटिव सब्ट्रैक्टिव दोनों आ गया इसमें हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिटिव का आपको समझ में आ गया है तो एक एग्जांपल देख लो पहले, अगर कुछ डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, मान चलो कि आपको y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स फोर दे दिया, मतलब कि आप एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, ऐसे मान चलो कि आपको y इक्वल टू ए, और दूसरा एग्जांपल। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स एक्स स्क्वायर कुछ कुछ ऐसे बहुत बड़ा बड़ा दे सकता है। ठीक है, आप उसको बस ये जो आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। जो आपको इसमें ऐसे फॉर्मेट आया है तो जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स ऐसे ऐसे करके आप बना सकते हो। ठीक है, समझ गए। आपको दो मालूम हो गया, आप समझो कि यहाँ पे तीन दे दिया है, छोड़ो वो आपको समझा ही देता हूँ अच्छा से। ठीक है, आप आपको यहाँ पे तीन तीन तक दे दिया है, प्लस 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 में दे दिया है। ठीक है, या प्लस प्लस माइनस में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान के चलो, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप इसको कैसे बनाओगे, आपको बोल दें डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोल दिया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, इसको मैं इस वाले क्वेश्चन को बता रहा हूँ, उसको तो आप कर लोगे। ठीक है, इस वाले को देखो, डी वाई बाई डी एक्स, आप बोलोगे कि आपने तो ऐसे बताया था डी वाई बाई डी एक्स, डी ऑफ डी एक्स ऐसे लिख दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस है ना, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, समझ रहे हैं। आपको मैं एक फॉर्मूला अभी नहीं लिखाया हूँ, एक्स का फॉर्मूला मैं नहीं लिखाया हूँ। ठीक है, मैं उसको अभी लिखाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। ओके, जब इतना आ गया, आप किस फॉर्मेट में लिखोगे जी, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स ऐसे लिख लोगे, प्लस डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स ऐसे लिख लोगे, माइनस डी बाई डी एक्स डी आई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लोगे। ठीक है, हमें लगता है कि ये आपका एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिखेगा। ओके, इतना हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया। तो देखो, अब इसको आप बना सकते हो, साइन साइन का मैंने डिफरेंशिएशन क्या बताया था जी, साइन का क्या बताया था, आपने बोला था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे कुछ दिया है, यहाँ पे समथिंग दिया है, मतलब कि कॉस एक्स हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। ठीक है, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्या होगा जी, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अभी इसको मैं आपको बताया नहीं हूं। ठीक है, मैं इसको अभी अभी बताता हूं आपको, उसके बाद से इसका कर लेना। ओके, ठीक है। तो आपको एडिटिव पोलैरिटी में आपको देखो y इक्वल टू दे दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस, इसलिए मैं बोल रहा था कि सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, उसके बाद से ही इधर आगे पीछे कुछ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, वैसा नहीं सोचने का। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको लिया इसीलिए, नहीं तो मैं इसका एक्स का मैं बताने वाला था। ठीक है, ओके। देखो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हो गया प्लस एच ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, प्लस इसके बाद से कुछ भी हो गया, ए प्लस माइनस कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो रहेगा चिन्ह रहेगा उसको लगा देना है। यहाँ पे बोल दे कि डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, मैं थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मालूम नहीं फास्ट लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको पढ़ाने की मुझे कोशिश है कि भाई आप जल्दी जल्दी समझ जाओ, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है कमेंट करके लिखो, ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मिनिमम 70% मार्क लेके आओ अपने 12th में, ठीक है, मैं ये 100% वाले नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, 70 to 80 मार्क आप अटेंड कर सको, मेरा टारगेट यही है, ओके। मेरा जो आप लोग पहला प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा होगा, ये 12th क्लास का मैथ का विश्लेषण का एनालिसिस का जो मैथ का पेपर हुआ था, उसको जाके देख लो, ठीक है। वो सब देखो, मेरा सब प्ले लिस्ट है, बेसिक मैथ के लिए प्ले लिस्ट है, 10th के लिए मैथ के लिए प्ले लिस्ट है, आपका 12th के मैथ के लिए प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाओ, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश लर्निंग के लिए प्ले लिस्ट है, तो आपको जो देखना चाहते हो 12th का देखना चाहते हो 12th के प्ले लिस्ट में जाओ और उसमें जाकर देखो, ओके। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा d ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स प्लस माइनस, थोड़ा एक सेकेंड, हाँ, प्लस माइनस एच ऑफ एक्स प्लस माइनस कुछ भी करते जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो आप कैसे फॉर्मेट में लिख दोगे, सिंप्लीफाई करके आप लिख दोगे कि डी ऑफ एफ ऑफ एक्स को एक साथ ले लोगे, प्लस माइनस का चिन्ह जो भी चिन्ह रहेगा उसको डाल दोगे, डी ऑफ डी एक्स जी ऑफ एक्स को एक साथ लिख दोगे, प्लस माइनस जो भी चिन्ह रहेगा उसको लिख दोगे, डी ऑफ डी एक्स एच ऑफ एक्स को ऐसे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद से आप ऐसे ही लिखते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो आपका ये फॉर्मेट आ गया, समझ गए। अब देखो आगे आ जाओ, आगे के हम लोग में क्या लेंगे, आगे में नौ एग्जाम्पल हुआ था ना हम लोग का, 9 एग्जाम्पल हुआ था, ठीक है। अब हम लोग 10वीं एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। 10वीं के एग्जाम्पल में क्या आता है कि आपको दे दिया हो y इक्वल टू एक्स के पावर n दे दिया है, y इक्वल टू एक्स के पावर n दिया, ठीक है। तो आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू n इंटू, ये n है, n इंटू x के पावर n माइनस वन, x के पावर n माइनस वन, आपका ये फॉर्मूला हो गया एक्सटेंडर। इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, d ऑफ x, सॉरी यार, d ऑफ कुछ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ज्यादा है ना, d ऑफ कुछ, ओके, कुछ के पावर n दे दिया है, ठीक है, कुछ के पावर n दे दिया है आपको, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, n इंटू ये जो कुछ है ना उसका n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, n माइनस वन हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ गए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, एडवांस लेवल में कुछ भी दिया हो उसका कुछ के पावर n दिया है, उस रिस्पेक्ट टू कुछ कर रहे हो, मतलब कि n इंटू कुछ के पावर n माइनस वन हो जाएगा, ओके, आपका ये हो गया, समझ गए। अब इसके साथ साथ कुछ और फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे एग्जाम्पल लेके, 11 नंबर में आ जाओ, यहाँ पे 11 नंबर में लिखो, लेकिन एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। y इक्वल टू दे दिया है, समझो कि y इक्वल टू क्या दिया है, रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स दिया है, ठीक है, और बोल रहा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कैसे करोगे आप, इसको क्या लिख सकते हो, इसका सॉल्यूशन में आते हैं, 11 नंबर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल के साथ आपको फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूला बताएंगे। आप बोलोगे कि y को हम लिख सकते हैं, सॉल्यूशन को हम चेंज कर दें, क्या कलर चेंज कर दें, कलर चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके। y को हम लोग लिख सकते हैं गिवन मान लो, गिवन है y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, क्योंकि रूट वाले को मालूम है ना कि 1/2 होता है, रूट मतलब 1/2 होता है, तो x के पावर 1/2 लिखेंगे, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे जी,
dy by dx, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y दिया ही है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो d ऑफ x आ गया, और जो ये आपका ये है x के पावर 1/2 को हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, x के पावर 1/2 को हमको डिफरेंशिएट करना है। देखो हमने फार्मूला क्या बताया था, यहाँ पे देखो फार्मूला, यहाँ पे ये फार्मूला देखो, ये ठीक है, ये n की जगह पे क्या है 1/2 है, n की जगह पे क्या है 1/2 है, n की जगह पे ये जो n है, क्वेश्चन देखो ये n है, n की जगह पे क्या है ये 1/2 है, n की जगह पे क्या है 1/2 है, ठीक है। तो देखो फार्मूला आप बोलोगे बैठाएंगे, फार्मूला बैठाएंगे, आपने बोला था, आप बोलोगे कि x के पावर n, n इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा n, n की जगह पे क्या है जी 1/2, n इंटू ये गुणे का चिन्ह मार रहे हैं, ठीक है, ऐसे गुणे का आपको बड़ा डाउट हो रहा है मुझे, ठीक है, n इंटू, ओके, n गुणे, अब x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x के पावर, ठीक है, x के पावर हो गया n-1, ये n हो गया -1, ठीक है, n-1 हम लिख दिए, ठीक है, क्या लिख दिए n-1, तो हमारा कितना आ जाएगा जी भाई ये 1/2। अब इसको आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, क्या लोगे एलसीएम लोगे, कैसे लोगे जी 1/2 -1, मैं आपको जीरो लेवल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे समझो एक है, यहाँ से आप करोगे एक हो जाएगा, यहाँ से एक में आप एलसीएम लोगे तो दो मार्क में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब कि -1/2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा जी x के पावर -1/2 हो जाएगा, क्या हो गया x के पावर -1/2 हो गया, समझ गए। तो इतना जब आपका हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x के पावर, देखो मैं समझाने के लिए आपको सब कुछ लिख रहा हूं, ठीक है, x के पावर वो ऊपर में है माइनस में, तो नीचे में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, नीचे में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ओके। तो आप इसको, आपको मालूम है कि 1/2 को, ये 1/2 तो ऐसे है, आइए x के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं क्या जी √x लिख सकते हैं ना, मालूम है ना, समझ गए। तो ऐसे हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा 1/2 √x, यानी कि देखें आपको दिख रहा है ना, ठीक है। अब दूसरे से इस पे पेज खत्म हो गया, इसलिए मैं दूसरे पेज पे चल रहा हूं, ठीक है, यानी कि y इक्वल टू √x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √x, क्या जी 11 नंबर का आपका ये है, ठीक है, 11 नंबर का आपको डिफरेंशिएशन दे दिया है, √x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मेट में हमने क्या सीखा जी 2√x हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, हम लोग x के फॉर्मेट से हम लोग दूसरा फॉर्मूला निकाला है रूट का, ओके, क्योंकि हमको यहाँ पे हमेशा जरूरत पड़ेगा इसको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आसानी से हमको कुछ रूट में कुछ दिया है, मतलब क्या बोलेगा 1/2 √x, जबकि उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे भी y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए, यहाँ पे p है तो यहाँ पे भी p होना चाहिए, तो आप 1/2 p कुछ करके लिख सकते हो, लेकिन ये सेम होना चाहिए, ये वाला यहाँ पे जगह वाला, ये जगह वाला, दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ओके। तो इसका एक्सटर्नल ऑर्डिनरी फॉर्मेट क्या हो जाएगा जी d/d ऑफ कुछ, ओके, और रूट में कुछ दे दिया है, तो आप बोलोगे कि 1/2 रूट कुछ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, रूट कुछ आपका आंसर हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट में जा रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब 12 नंबर पे हम लोग आते हैं, 12 नंबर पे हम लोग एग्जाम्पल से लेंगे, आपको समझ में आए, मैं ये चाहता हूं कि आपको समझ में आए, एग्जाम्पल से लेंगे, ठीक है। मान के चलो कि आपको y इक्वल टू दे दिया है 1/√x, बोल रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, ये बोल रहा है, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे जी
सॉल्यूशन गिवन y इक्वल टू 1/√x। आप √x को क्या लिख सकते हो बताओ, √x को क्या लिख सकते हो? 1/x के पावर 1/2 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, ठीक है। ये तो पूरा आपको मालूम है, बेसिक तो दूसरे चौथे पांचवे के क्लास के बच्चे का है। अगर आपको ये सब ये मालूम नहीं है तो ये मेरा मैथ क्लासेस में जाओ, ये मैं अभी उसको पढ़ाया नहीं हूँ, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी जोड़ घटाव गुणा तक चल रहा है, उसमें भी आप जाकर सीख सकते हो। अगर जोड़ घटाव गुणा भी नहीं आता है ना, और आप 12th में हो, उसको भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, ओके, ठीक है। आप 10th कैसे भी पास कर गए हो, 12th में हो और आप क्लास नहीं जा रहे हो, आपको भी सिखाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ओके। देखो, तो अब ये नीचे में है, नीचे में ये क्या है, डिनोमिनेटर में है। इसको हम लोग ऊपर में जो रहता है नोमिनेटर बोलते हैं और नीचे में डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। आप अंश बोलते हैं हिंदी में, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये हर में है, ठीक है। हर से जब ऊपर जाएगा, इसमें क्या है 1/2 है, ठीक है। तो जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जी, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। -1/2 हो जाएगा और ये 1 जो है ऐसे के ऐसे रहेगा। देखो मैं आपको समझाने के लिए पूरा जीरो से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको काफी जगह पे स्कूल में जाओगे, कहीं भी जाओगे, इतना डीप लेवल से कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो उनको मालूम है कि आपको ये सब मालूम है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझ रहा हूँ कि आपको कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी जी, x के पावर -1/2, ओके। अब हमको इसको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है, ओके। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ dy/dx इज इक्वल टू, अब आपका इतना आ गया है ना, d ऑफ x के पावर -1/2, ठीक है, x के पावर -1/2, ओके। तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे लिखता हूं कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1, ओके। इसी फॉर्मूला पे आप बैठाओ। आप बोलोगे कि n की जगह पे इतना है, -1/2 है, ठीक है। आप बोलोगे कि n की जगह पे -1/2 है, ओके। लिखो, क्या लिखते हैं, -1/2 लिख दिए। n की जगह पे कितना है जी, -1/2 है, -1/2 लिख दिए, ओके। उसके बाद से गुणे, ये जो डॉट दिया है मतलब समझो कि गुणा है, ठीक है। गुणे x के पावर, ये जो x है इसमें विथ रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, x के पावर जो यहाँ पे रहेगा उसके रिस्पेक्ट में ही होगा, तभी इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे p है, तो कभी भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको दोनों को सेम बनाएंगे तभी जाके हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। तो आपका ये इतना हो गया, ओके। अब बोलेंगे कि -1/2 है, माने n है, ये -1/2 आपका n है। आपने फॉर्मूला क्या है, n-1, n-1 आपका इतना आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसका एलसीएम लोगे ना जी, इसका एलसीएम लोगे, ये बट्टा का घटाव बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो ये सब, ये तो मालूम होना चाहिए ना, इसमें क्या दिक्कत है, इतना भी देखो, -1/2, -1, ओके। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 यहाँ 2 से इसमें करेंगे तो 2 कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 1 है, ठीक है। इसका एलसीएम 2 होता है, 1 से 2 बार करेंगे तो 2 बाद में जाएगा, मतलब कि माइनस यहाँ पे माइनस डाल दिए, -2 डाल दिए, -2 डाल दिए, ठीक है। तो कितना हुआ जी, -3/2, कितना हुआ जी, -3/2 हो गया, ओके। तो आप इसको क्या लिख सकते हो जी, -1/2 x के पावर -3/2 आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ गए, ओके। आप -3/2 लिख सकते हो इसको, ओके। लिख लो, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो, और मैं इसको हटा रहा हूं, ओके। -3/2 आप लिख सकते हो, ओके। मैं जीरो लेवल से आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग सीख जाओ, जीरो लेवल से, जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी सिखाने की कोशिश है यहाँ पे, ओके। देखो इतना हो गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं ना इसको, जो ये वैल्यू है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, -1/2 ऐसे लिख दो, गुणा, मतलब कि आपको समझना है कि गुणे में है, ठीक है, ओके। अब x के पावर -3/2 है, तो आप क्या लिख सकते हो, x के पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हो ना, डिवाइड में, थोड़ा रुक जाओ, अच्छा से थोड़ा बना दूं, x के पावर
3/2 लिख सकते हैं ना भैया। हाँ, ऐसे नीचे में आ गया, ऊपर में माइनस था तो नीचे में आ गया, हर में आ गया, मतलब कि माइनस हट गया, वो जो पावर का माइनस था वो हट गया, यहाँ पे आ गया। ओके, अब बोलोगे ठीक है, मैं लिख सकता हूँ -1/2 गुणे जो ऐसे इसको है ऐसे रहने दो, आप इसको x इंटू रूट एक्स लिख सकते हो। बोलोगे कि हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? आपको ये भी मालूम होगा ना, देखो x गुणे x के पावर x के पावर a दिया हो और x के पावर b दिया हो, ठीक है, मैं ये फॉर्मूला है, ठीक है, आप समझ लेना, ये घातांक वाला है, ठीक है। देखो x के पावर a प्लस बी लिखा जाता है, ठीक है, x के पावर a प्लस बी लिखा जाता है। तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे हमारा क्या है, x है, x है, ओके, देखो ये x है, x के पावर कितना है, 1 है, ओके, यहाँ पे क्या है, x के पावर 1/2 है, तो आप क्या लिखोगे, x के पावर 1 प्लस 1/2 लिख सकते हो इस फॉर्मूला के हिसाब से। बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हो तो x के पावर 2 प्लस 1, इसको एलसीएम लेके बटा का जोड़ बना दो, ठीक है, 2 प्लस 1 3/2 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो मैं आपको समझाने के लिए पूरा जीरो लेवल से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाओ, ठीक है, और मैं इसको हटा रहा हूँ, ओके। अगर मैं तेजी में पढ़ाता हूँ तो आप कमेंट करके बताओ कि तेजी में पढ़ा दे तो मैं स्लो पढ़ाएगा, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जिनको कोई है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, कहीं इधर उधर कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो देखो इतना हो गया ना, तो हम लोग इस इतना भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी हम लोग इतना लिख सकते हैं, या आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। क्या जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, लेकिन आपको समझिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ऐसे दे दिया है, आपको बस इतना ही मालूम है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको इसको ब्रेक करना नहीं आता है, तोड़ना नहीं आता है तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप जीरो से समझ जाओ, ओके। तो देखो 12 नंबर का हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, 12 नंबर का हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा 12 नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर दिया ना। 12 नंबर का फॉर्मूला देखो, डी बाई डी ऑफ एक्स, अब 1/√x का हम लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसका, -1/2 x के पावर 3/2, या -1/2 x इंटू रूट एक्स, आप दोनों में कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई भी, आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में चेक करो, ठीक है। अगर एक मार्क का क्वेश्चन है तो कहीं आपको ऐसे थोड़ा घुमाने के लिए दे दिया हो, आप बोलोगे 3/2 ही होता है तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये फॉर्मूला जो मैं बताया था, एक्स के पावर a इंटू एक्स के पावर b इक्वल टू होता है एक्स के पावर a प्लस बी, समझ गए। ये फॉर्मूला भी आप लोग लिख के रख लेना, आपको काम आएगा, ओके। अब इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला भी लिखेंगे हम लोग, ठीक है, डी ऑफ समथिंग समथिंग, ओके, रूट में है, ये रूट है, ठीक है। मुझे डर लगता है कि आप लोगों को मैं जो लिख रहा हूं अच्छा से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच, डी ऑफ 1/रूट समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग, डी ऑफ 1/रूट समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग होना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो, -1/2 समथिंग का पावर 3/2, या -1/2 समथिंग रूट समथिंग, ओके, हमारा ये भी हो सकता है, ओके, समझ गए ना। तो इतना हम लोग का हो गया, ओके। हम लोग 11 नंबर 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर हम लोग सीख लिए, ठीक है, हम लोग इतना सीख लिए, ओके। अब एक और इससे एक और में आते हैं हम लोग, ठीक है दूसरा 13 नंबर में आते हैं। मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाहता हूं, अगर वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हो तो
आप सही जगह पे हो, ठीक है। आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, देखो 13 नंबर पे आते हैं हम लोग, ठीक है। आपको दे दिया y इक्वल टू 1/x के पावर 1/x ही दे दिया हो, ठीक है, या 1/x के पावर n दिया हो, कुछ भी दे दिया हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? बोल दिया है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x दे दिया, ठीक है। मैं बोलेगा कि आप तो इसका बना सकते हो, ठीक है। आप बस देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में y इक्वल टू गिवन दिया है, गिवन लिख दो इसे, गिवन y इक्वल टू x के पावर n दिया है, मतलब कि आप इसको a भी लिख सकते हो, x के पावर माइनस n लिख सकते हो। बोलोगे कि हाँ x के पावर माइनस n लिख सकते हैं, जैसा मैं प्रीवियस फार्मूला बताया था वैसा आप अप्लाई कर दो, ठीक है। जस्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स एक्स के पावर माइनस n। ओके, आपका ये हो गया। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड थोड़ा रुक जाओगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप बोलोगे कि आपने फॉर्मूला बताया था x के पावर n इक्वल टू n इन डिफरेंशिएशन ऑफ x। भाई आपको पूरा बेसिक कोशिश करना हो कि आप समझ जाओ, ठीक है। आपने ऐसा फॉर्मूला बताया था, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, माइनस एन लिख दिया हम, ठीक है, माइनस एन। अब यहाँ पे x के पावर माइनस एन माइनस वन, ठीक है, यही है ना। ऐसे हमारा हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये बना सकते हो, ऐसे फॉर्मूला कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा क्या है टारगेट, ये हमारा हो गया, समझे। अब इन है, कुछ भी है आप बनाओ ना जी। अब आपको दे दिया यहाँ पे, आपको यहाँ पे दे दिया, आपको आप इसको और सिंप्लीफाई करके देखो क्या लिख सकते हो। आप इसको और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो इसको माइनस एन इंटू एक्स के पावर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एन प्लस वन। ओके, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो इसको, आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जीरो लेवल से आपको समझा सकूं, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, माइनस एन बाई, ये नॉमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो आपको एक्स के पावर, ये बस इसको हम लोग लेते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो एक्स पावर में है ना, जो पावर वाले होता है वो भी वही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जा सकता है या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में आ सकता है। ओके, तो देखो ये जो माइनस ऊपर में था वो नीचे में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि एन प्लस वन को ऐसे आप प्लस लिखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे आप समझोगे कि प्लस ही है, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूँ, ओके, एन प्लस वन। ओके, तो आपका ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, समझ गए। कौन सा फॉर्मूला है, वन बाई एक्स के पावर माइनस एन का फॉर्मूला है, ठीक है। 1/x के पावर माइनस एन का फॉर्मूला है। ओके, टोटल को एक साथ ही लेकर रखो, ये वाला देखो, इसका फॉर्मूला है। ओके, तो इतना बन गया। अब मैं आपको बता दिया, पूछ दिया, आपको एग्जाम में कोई पूछ दिया कि एग्जाम्पल ले लो, देखो एग्जाम्पल भी ये फॉर्मूला है 14 नंबर में, ठीक है। एग्जाम्पल भी ये फॉर्मूला है। ओके, देखो y इक्वल टू दे दिया है 1/x, y इक्वल टू 1/x दे दिया है, ठीक है। आपको बोल दिया है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, आपको दे दिया तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे डायरेक्टली फॉर्मूला पे अप्लाई कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, dy बाई डी एक्स। थोड़ा जल्दीबाजी में राइटिंग गड़बड़ हो जाता है ना, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, देखो d ऑफ डी एक्स 1/x। आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो, अब इस फॉर्मूला पे बैठा दो ना भाई, ये जो है इसका फॉर्मूला ये है, तो आप बोलोगे कि n की जगह पे क्या है जी, 1 है, क्या बोलोगे जी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, n की जगह पे क्या है, 1 है, तो क्या लिखोगे, n की जगह पे -1 लिख दोगे, ठीक है। अब x यहाँ पे लिख दिए, अब यहाँ पे 1 है, n की जगह पे क्या है, 1 है, 1 + 1, ठीक है।
-1/x², ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, d/dx 1/x का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया -1/x²। क्या जी, यही है ना, हम लोग क्या क्या प्रूफ किए थे, यही प्रूफ किए थे ना, -1/x², ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, ठीक है। ओके, कैसे तैयार हुआ, इसके थ्रू, ठीक है। इसका देखो, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, d/dx 1/x के पावर n का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -n/x के पावर n+1, ओके। x के पावर n+1 ये फॉर्मूला होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, ओके। देखो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है। जितना शेयर करोगे उतना मेरे को इच्छा होगा आप लोगों को पढ़ाने की, ठीक है। क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं पढ़ा सकूँ, ओके। मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ, ओके। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके साथ हम लोग एग्जाम्पल भी लिए, डिराइव भी किए कि भाई इसको कैसे क्या बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग टोटल कितने फार्मूला लिए जी, 14 फार्मूला लिए, ठीक है। टोटल 14 फार्मूला हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे और ये प्रोडक्ट रूल का और क्वोशेंट का फार्मूला भी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले क्लास में, ओके, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है।